हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसको अगर आपने सीख लिया तो आपको कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप किसी भी स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको बाई करना है या फिर सेल करना है। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। बस आपको करना कुछ नहीं है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा ध्यान से समझ लिया तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान हो जाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा अपनी जिंदगी में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि ऑप्शन चेन होती क्या है। सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन के बारे में समझना है, क्योंकि जो ऑप्शन चेन होती है वही एक ऐसा आपके पास एक की है, यानी कि जो चाबी है, वहां से आप मार्केट का ताला खोल सकते हैं, अपने किस्मत का ताला खोल सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों ऑप्शन चेन देख करके। तो दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि हमें ये समझना है कि आखिर ऑप्शन चेन जो बनी होती है वो किसके लिए बनी होती है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ऑप्शन चेन केवल सेलर के लिए बनी होती है, बायर के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन लोग क्या करते हैं, बायर के हिसाब से प्लान करते हैं और वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बायर को ही फंसाया जाता है शेयर मार्केट की दुनिया में और वहां पे उसको ऐसा ट्रैप किया जाता है कि उसको कंगाल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बायर हैं और आप भी स्टॉक मार्केट से छोटा अमाउंट लगा के पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना, बस ऑप्शन चेन का ज्ञान ले लेना है, उसके बाद आपको कोई भी मार्केट में हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तों। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि आखिर हुआ क्या। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन चेन होता क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन चेन को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ ऑप्शन चेन क्या होती है। एन ऑप्शन चेन इज ए टेबल दैट शोज ऑल अवेलेबल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉल और पुट्स फॉर ए स्टॉक्स और इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का कहने का मतलब है, ऑप्शन चेन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर्स होते हैं, यानी कि कॉल भी होती है और पुट भी होती है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको कॉल बाई करना होता है दोस्तों, अगर मार्केट डाउन जाती है तब आपको पुट बाई करना है। ये एक सिंपल लॉजिक है, ये हर कोई जानता है। अब आप कहां पर कॉल और पुट बाई कर सकते हैं, ये आपको कहां मिलेगा दोस्तों? ये मिलेगा आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स में, यानी कि निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में, या और भी स्टॉक्स होते हैं जैसे कि स्टॉक्स ऑप्शन, जैसे कि आप समझ सकते हैं रिलायंस है, एचडीएफसी है, अडानी पावर है, अडानी ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक्स में जाकर वहां पर कॉल या पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं और ये सब आपको बताएगा ऑप्शन चेन की किस साइड में कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, किस साइड में कॉन्ट्रैक्ट कम है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, आपको ये किस चीज में हेल्प करती है जो कि ऑप्शन चेन है। चलिए, सबसे पहले आपको पता चल जाता है मार्केट का सेंटिमेंट, यानी कि बुलिश है या बियरिश है। बुलिश मतलब होता है मार्केट ऊपर जाती है और बियरिश मतलब मार्केट डाउन जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। उसके बाद आपको ऑप्शन चेन देख के पता चल जाता है सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस किस लेवल पर है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर पता चल जाता है। ये भी आप ऑप्शन चेन से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल की जो बात है वो है वेयर विक ट्रेडर्स, यानी कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं आर प्लेसिंग ऑर्डर, यानी कि वो कहाँ पे बड़ा ऑर्डर लगा के बैठे हैं, यानी कि किस लेवल से मार्केट को वो गिराना चाहते हैं या किस लेवल से मार्केट को उठाना चाहते हैं दोस्तों। ये आपको वहां से पता चलेगा, कहाँ से? ऑप्शन चेन से। तो दोस्तों, मैं आपको फाइनली ऑप्शन चेन के बारे में भी समझाऊंगा। पहले उसके जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो उसकी की टर्म्स है, इंपॉर्टेंट कीज हैं उसकी, वो आपको समझनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो की टर्म्स निकल के आई हैं दोस्तों, यानी कि जो मैंने आपको बताया था की टर्म्स यू मस्ट नो, आपको वो की टर्म्स पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी की टर्म्स है जो कि ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे है ओपन इंटरेस्ट। लोगों को दोस्तों यही नहीं पता कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि एक बायर होता है,
और एक सेलर, यानी कि अगर एक बायर है तो एक सेलर है। इसका मतलब इन्होंने किसी चीज को बाई और सेल किया, इन दोनों के बीच में एक डील साइन होती है जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। यानी कि एक बायर है और एक ही सेलर है तो उसको बोलेंगे एक ओपन इंटरेस्ट ओ आई, जिसको हम बोलते हैं ओ आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी क्लोज नहीं हुए हैं, उसको बोलते हैं हम ओ आई। ओ आई का मतलब है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायर एंड सेलर, अगर मान लीजिए किसी चीज को 10 लोग बाई कर रहे हैं और 10 लोग उसी चीज को सेल भी कर रहे हैं, उन दोनों लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसका मतलब यह है कि वहां पर जो ओ आई है वो 10 है। आप इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे दोस्तों कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब है बायर और सेलर के बीच में जो डील हुई है उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, अगर हाई कॉल ओ आई है, यानी कि आपने देखा होगा कॉल और पुट दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें कॉल ऑप्शन को बाई करना होता है, अगर मार्केट डाउन जाती है तो हम पुट ऑप्शन को बाई करते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर हाई कॉल ओ आई है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एट दैट लेवल। जो अगर हाई कॉल ओ आई है, इसका मतलब यह है कि कॉल साइड में ज्यादा लोग सेलर हैं, यानी कि वहां पर ज्यादा लोग बेचना चाह रहे हैं, यानी कि जो माल है उसको बेचा जा रहा है उस लेवल पर। अगर पुट में ओ आई है, हाई पुट ओ आई है, तो वो सपोर्ट का काम करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एट दैट लेवल। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर हाई कॉल ओ आई है, इसका मतलब ये होता है मार्केट वहां से फॉल कर सकती है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि काम कर रहा है। अगर पुट साइड में ओ आई ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि पुट साइड में ज्यादा लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर लेकर जाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो जो अगली की टर्म्स आ रही है दोस्तों हमारी निकल के, वो आई है चेंज इन ओ आई, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट आपके बढ़ रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट आपके कम हो रहे हैं। इस चीज से आपको पता चलेगा, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, किस लेवल पे बढ़ रही है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है या सपोर्ट हो सकता है। अगर इंक्रीजिंग ओ आई, इसका मतलब यह है न्यू पोजिशंस आर बीइंग एडेड, इसका मतलब यह है दोस्तों नए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अगर ओ आई इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट और साइन हो रहे हैं, पब्लिक बढ़ती जा रही है। और डिक्रीजिंग ओ आई है, यानी कि किसी चीज की पोजीशन अगर क्लोज होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन क्लोज हो रही है और ओ आई आपका डाउन हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इससे हमको पता चलता है दोस्तों किस लेवल पर लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो वहां पे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि ट्रेडर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और किस लेवल पर लोगों की संख्या कम हो रही है, यानी कि हो सकता है उनके एसएल कट रहे हैं, जिसकी वजह से वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। ये आपको पता चलेगा चेंज इन ओ आई इंटरेस्ट, यानी कि चेंज इन ओ आई। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की जो हमारी है, वो है लास्ट ट्रेड प्राइस, एल टी पी। एल टी पी का मतलब जो है दोस्तों वो ये होता है लास्ट ट्रेड प्राइस। आपको यहां से पता चलेगा एल टी पी लास्ट ट्रेड प्राइस होता है, यानी कि जो करंट प्राइस है ऑफ द ऑप्शन। किसी भी ऑप्शन का दोस्तों कुछ प्राइस होता है, जिस पर उस प्राइस पर कुछ लोग सेल करते हैं, कुछ लोग उसको बाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एल टी पी, यानी कि जो प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी कि जो करंट का प्राइस चल रहा है उसको हम एल टी पी बोलते हैं। चलिए इसके बाद अगली जो की टर्म्स है दोस्तों तो नेक्स्ट की जो है हमारे पास है पुट कॉल रेशियो, यानी कि पीसीआर। पीसीआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जैसे कि पुट कॉल रेशियो जो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, पुट ओ आई अपॉन कॉल ओ आई। यानी कि मान लीजिए किसी ऑप्शन में पुट साइड में 100 ओ आई है और दूसरी साइड में 50 ओ आई है, यानी कि पुट साइड में, ये पुट साइड है दोस्तों, पुट में जो ओ आई है 100 है और कॉल में ओ आई है वो है हमारा 50। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों इसका आएगा 2।
इसका मतलब जो PCR वैल्यू है वो आ गई आपकी 2। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर PCR की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से ज्यादा है, जैसे कि हमारी 2 आई है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर PCR की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब यह है मार्केट डाउन जा सकता है, इसकी PCR वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, तो यहाँ से PCR की वैल्यू देखने से आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि मार्केट अप जा सकती है या डाउन जा सकती है। ठीक है, चलिए। और इसमें एक चीज और खास है, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज है तो इसका मतलब पोजीशन रिवर्सल हो सकती है। जब आपने कभी देखा होगा कि PCR वैल्यू आपकी 1 से प्लस में है लेकिन 1.5, 1.6, 1.7 अगर 1.8 तक आ जाती है तो दोस्तों वहां से फिर रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप बात करें बेयरिश साइड में, अगर जैसे कि 0.5, 0.3, 0.2 अगर आपकी PCR वैल्यू है तो वहां से फिर से सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म्स है आपकी 4th नंबर की, PCR। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो हमारे पास आता है दोस्तों स्ट्राइक प्राइस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। तो दोस्तों आपको स्ट्राइक प्राइस वही सेलेक्ट करना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि आप आसानी से उसे खरीद सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं। प्राइस एट दैट विच ऑप्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जिस प्राइस पर आप एग्जीक्यूट करोगे, कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी है ये आप डिसाइड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है ये निफ्टी 50 का, जैसे कि 22,000, 22,100, ये एक एग्जांपल है। इसके आगे भी आप देख सकते हैं 22,200, 22,300। हर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर जो प्राइस होता है दोस्तों, जिसको हम LTP कहते हैं, यानी कि लास्ट ट्रेड प्राइस, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारी नेक्स्ट की, वो है दोस्तों प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया, द प्राइस यू पे टू बाय द ऑप्शन। अगर आपने कोई चीज 100 रुपीज की बाई की है, अगर आप बाई करते हैं, इसका मतलब जो प्रीमियम है उसका वो 100 रुपीज है, इसको बोलते हैं प्रीमियम। किसी चीज का प्रीमियम 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कुछ भी प्रीमियम हो सकता है। ऐसे ही 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आप स्ट्राइक प्राइस चेंज करेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस वहां पर मिलेंगे, यानी कि प्रीमियम डिफरेंट डिफरेंट रेट के प्रीमियम आपको वहां पर मिल जाते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों एक्सपायरी। एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जब भी आप किसी ऑप्शन को बाई करते हैं या सेल करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी एक्सपायरी कब है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब तक आपको क्लोज करना है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको क्लोज करना ही होता है। अगर आपने सेल किया है तो आपको बाई करना होता है, और अगर आप बाई करते हैं तो उसको सेल करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे निफ्टी 50 में वीकली एक्सपायरी होती है। तो जो वीकली एक्सपायरी का दिन है वो है दोस्तों ट्यूसडे, और ये है दोस्तों निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी होती है वो एवरी ट्यूसडे को होती है, और मंथली जो होती है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है निफ्टी 50 की, और मंथली की बात करें तो दोस्तों वो होती है लास्ट ट्यूसडे ऑफ मंथ। यानी कि जो लास्ट मंथ का ट्यूसडे होता है, लास्ट वाला ट्यूसडे, उस दिन मंथली एक्सपायरी होती है। वो आपके स्टॉक्स ऑप्शन की भी हो सकती है, निफ्टी 50 की भी हो सकती है, बैंक निफ्टी की भी हो सकती है, फिर निफ्टी की भी हो सकती है, सेंसेक्स की भी हो सकती है। ठीक है, सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है दोस्तों वो थर्सडे को होती है, और एवरी थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होती है। तो एक्सपायरी डेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद चलते हैं दोस्तों, जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं उस दिन, कितने लोग बाई करते हैं, कितने लोग सेल करते हैं, वो होता है वॉल्यूम। यानी कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड्स ड्यूरिंग द डे, उस दिन पर कितने लोगों ने बाई किया, कितने लोगों ने सेल किया, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। कई बार आपने देखा होगा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने आज ट्रेड किया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है या वॉल्यूम बहुत कम है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ये सब ट्रैपिंग होने के लिए ही बने होते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखने, वॉल्यूम अगर ज्यादा है इसका मतलब लोगों ने इंटरेस्ट आज ज्यादा दिखाया है, हो सकता है कल को कोई इंटरेस्ट ना दिखाए, तो वहां पे ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद आती है दोस्तों अगली की टर्म्स जो है, वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी कि आईबी। आईबी जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आईबी आईबी क्या करती है दोस्तों, एक्सपेक्टेड फ्यूचर वॉलेटिलिटी, यानी कि आईबी आपको बताती है अगर हाई आईबी है तो ज्यादा रिस्क है, एक्सपेंसिव ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अगर कोई चीज 10 रुपए की है, हो सकता है आईबी ज्यादा होने की वजह से वो 30 रुपए या 40 रुपए की आपको मिले, तो इसका मतलब वो एक्सपेंसिव हो गई, महंगी मिल रही है, और वहां पे मूवमेंट आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, यानी कि तेज मूवमेंट आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये आपको बताती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल पर। तो जो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हर ऑप्शन को कुछ लोग बाई करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो बिड का मतलब है, बिड मतलब बायर। बायर किस लेवल पर है, कितने प्राइस पर वो बाई करना चाहते हैं, उसको बायर बिड बोलते हैं। आस्क मतलब होता है सेलर, यानी कि मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए की बाई की, ठीक है, तो आपने सेटिंग लगाई 100 रुपए की बाई करने के लिए, लेकिन जो सेलर है उसने लगा रखी है 101 रुपए की सेटिंग। अगर आप मार्केट वैल्यू पर उसको बाई करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों सेलर से खरीदेंगे आप, तो 101 में आपको मिलेगा वो। ठीक है, तो जो ऑप्शन है इस तरीके से काम करते हैं, बायर एंड सेलर प्राइस जो लगे होते हैं, आप देखेंगे किसी भी स्टॉक्स का आपको बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि बिड एंड आस्क आपको हर ऑप्शन में दिखाई देगा। किसी भी ऐप को अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे मिल जाता है, तो वहां पे पता चल जाता है कि इस ऑप्शन को कितने लोग किस प्राइस पर खरीदने के लिए रेडी हैं और कितने लोग किस प्राइस पर बेचने के लिए तैयार हैं। तो इससे पता चलता है दोस्तों बिड एंड आस्क से। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट टर्म में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया स्ट्राइक प्राइस, तो दैट प्राइस द प्राइस एट विच यू कैन बाय एंड सेल द स्टॉक, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी कि जो करंट प्राइस चलता है ऑफ द ऑप्शन, जिस ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा होता है उसको बोलते हैं एलटीपी। उसके बाद आता है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही आपको बताता है लोगों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है। और चेंज इन ओपन है वेयर द न्यू पोजीशन आर बीइंग एडेड और क्लोज्ड, यानी कि नए लोग बढ़ रहे हैं यानी ऐड हो रहे हैं या फिर पोजीशन को क्लोज करके भाग रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है चेंज इन ओआई से। उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब कितने लोगों ने आज यहाँ पर ट्रेड की है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। इसके बाद आती है दोस्तों इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी कि आईबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर वॉलेटिलिटी, यानी कि इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है, क्या बड़ा मूवमेंट आ सकता है या छोटा मूवमेंट आ सकता है, ये आपको बताएगा उसकी वॉलेटिलिटी। चलिए इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो कि आपको समझनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाई ऑप्शन चेन इज यूजफुल। ये हमको क्या क्या बता देती है। तो यूजफुल क्या क्या है दोस्तों इसमें, यहाँ से हमें पता चलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पता चलता है। हाई ओआई अगर पुट साइड में है तो सपोर्ट पता चल जाती है। अगर हाई कॉल ओआई है इसका मतलब रेजिस्टेंस पता चलती है। मार्केट डायरेक्शन भी बुलिश है कि बेरिश है, ये भी हम इससे पता कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑफ ए ट्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्रेड, तो यानी कि जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि इसकी अगर अप साइड इसका ट्रेंड चल रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये भी हमें पता चल जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस से और चेंज इन ओआई को देखकर और ओआई को देखकर। वेदर पोजीशन आर बीइंग बिल्ड और क्लोज्ड, यानी कि जो पोजीशंस हैं बायर्स एंड सेलर की वो क्या बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं या डाउन हो रही हैं, वो उससे हमें यहाँ पर पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन चेन। जो ऑप्शन चेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। द ओपन चेन इज ए डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ऑप्शन चेन आप देखेंगे तो 3 पार्ट्स में होती है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं दोस्तों कॉल ऑप्शन, जो कि कॉल राइटिंग होती है, यानी कि कॉल को बेचा जाता है। आप आप ये ना समझें कि ये कॉल जो है वो बायर के लिए है, बिल्कुल नहीं, ये सेलर के लिए होता है दोस्तों। ऑप्शन चेन बनी ही सेलर के लिए होती है। ठीक है, मिडिल में आपको मिलेगा स्ट्राइक प्राइस और प्राइस लेवल मिलेगा, जैसे कि 22,000, 22,100, 22,200, 22,300, इस तरीके से ये निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आपको पुट ऑप्शन मिलेंगे जो कि सेल करके बैठे होते हैं। पुट ऑप्शन को राइट साइड वाले सेल करते हैं और लेफ्ट साइड वाले कॉल्स ऑप्शन को सेल करते हैं। ये दोस्तों सेलर के लिए बनी होती है ऑप्शन चेन, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है।
उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट टिप्स। तो जो टिप्स है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टिप्स हैं। डोंट डिपेंड ओनली ऑन ऑप्शन चेन। सबसे खास बात यह है दोस्तों, हमेशा 100% आपको ऑप्शन चेन के भरोसे पर नहीं बैठना है। ऑप्शन चेन वाकई में आपकी हेल्प करती है, लेकिन एक न्यूज या फिर कोई सेंटीमेंट अगर चेंज होता है तो ऑप्शन चेन भी चेंज हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज कंबाइन विद प्राइस एक्शन को देखना है, ट्रेंड को देखना है और न्यूज को भी फॉलो करना है। तीनों चीजों को मिला के फिर ऑप्शन चेन को देख करके ही आपको ट्रेड लेनी है। अगर आपने तीनों चीजों को नहीं देखा तो आप ट्रैप हो सकते हैं और आपका बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद चलते हैं वेयर टू चेक ऑप्शन चेन। आपको ऑप्शन चेन कहाँ मिल जाएगी, तो दोस्तों ये गवर्नमेंट की साइड है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ चेन। ठीक है, यानी कि आप एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर लिखेंगे ऑप्शन चेन, तो आपको दोस्तों ऑप्शन चेन मिलेगी, वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, यानी कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी है, कौन कौन सी हैं। ट्रेडिंग ओनली बेस्ड ऑन पीसीआर, पीसीआर के अकॉर्डिंग आपको 100% ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, इग्नोरिंग ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड को भी इग्नोर करेंगे तब भी आप ट्रैप हो सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग एक्सपायरी डे, एक्सपायरी के दिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो दोस्तों मारे जाएंगे। और ऑप्शन चेन एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना। बहुत उल्टे सीधे उसमें डिसीजन होते हैं, बहुत अग्रेसिव बाइंग और सेलिंग होती है, आप ट्रैप हो सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रेडिंग ड्यूरिंग न्यूज इवेंट ब्लाइंडली। किसी भी न्यूज पर ब्लाइंडली भरोसा मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर न्यूज अच्छी होती है तो मार्केट जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, वो गिर भी सकता है। तो ब्लाइंडली किसी भी न्यूज पर डिपेंड नहीं रहना है। साथ में आपको ट्रेंड लाइन भी देखनी है और आपको पीसीआर वैल्यू भी देखनी है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, ओआई भी देखना है। तो हर चीज को आपको देखकर ही ट्रेड लेना है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको ये पता करना है कि बायर और सेलर में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप बायर हैं तो ये बायर के लिए है, ये सेलर के लिए है। क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहली बात यह, अगर बायर है तो प्रीमियम को पे करना पड़ता है, यानी कि प्रीमियम देना पड़ता है। और किसको देना पड़ता है, सेलर को देना पड़ता है। तो और सेलर क्या करता है, प्रीमियम को लेता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई 100 रुपए का बाई किया, तो आप 100 रुपए जो है वो सेलर को देंगे और सेलर उसको प्रीमियम को लेके रख लेगा। अगर 100 रुपए की चीज 120 रुपए हो जाती है तो बायर को 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है और सेलर को 20 रुपए का लॉस हो जाता है दोस्तों। क्योंकि ये क्या है, ये है जीरो सम गेम, यानी कि एक आदमी की पॉकेट से पैसा निकलेगा और दूसरे आदमी की पॉकेट में पैसा चला जाएगा। तो ये है दोस्तों जीरो सम गेम। यहाँ पे कुछ बिकता नहीं है, कुछ खरीदा नहीं जाता, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो साइन होते हैं, कुछ खरीदते हैं उसको, कुछ बेचते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज कुछ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, बायर को क्या चाहिए, नीड बिग मूवमेंट, इसको बड़ा मूवमेंट चाहिए, बड़ा मूवमेंट आना चाहिए दोस्तों, तभी बायर का प्रॉफिट होता है। और सेलर को क्या चाहिए, सेलर को चाहिए नीड मार्केट टू से इन रेंज, एक रेंज में मार्केट पड़ी रहेगी तो सेलर को फायदा होगा। सेलर को फायदा कैसे होगा दोस्तों, उसको एक थीटा मिलेगा। थीटा अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में एक थीटा भी होता है दोस्तों, जो कि बायर का दुश्मन होता है और सेलर का दोस्त होता है। थीटा का काम क्या है, धीरे धीरे वो मेल्ट होता रहता है, जैसे ही एक्सपायरी आती है बहुत ज्यादा मेल्ट होने लगता है, यानी कि उसकी टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो थीटा होती है। तो वो जो मिलती है वो सेलर के लिए बेनिफिशियल होती है, बायर के लिए नुकसान देती है। उसके बाद चलते हैं, बायर का क्या है, लिमिटेड लॉस है। लिमिटेड लॉस कैसे है, जैसे कि अगर आपने 5000 लगाए हैं तो आपको 5000 का ही लॉस होगा, लेकिन इसमें क्या है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है। लिमिटेड प्रॉफिट कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि आपने किसी, अगर आप सेलर हैं, आपने 100 रुपए का कोई प्रीमियम सेल किया है और उसमें ठीटा खा रहा है, उसको धीरे धीरे वो जीरो हो जाता है, तो आपको उसका जो प्रॉफिट होगा वो 100 रुपए का ही होगा। लेकिन नेक्स्ट बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे जैसे 5000 का बाई किया है तो आपको लिमिटेड लॉस होगा लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई 100 का प्रोडक्ट बाय किया, अगर वो 500 हो गया तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। सेम इसके उल्टा अगर जाते हैं, मान लीजिए आपने 500 का कोई प्रोडक्ट सेल किया और वो 100 रुपीज आ जाता है तो आपको 400 का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बता दिया दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूंगा।
जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपीज का सेल किया और वो 500 रुपीज चला गया, इसका मतलब ये है दोस्तों 400 का आपको लॉस हो गया। ठीक है, और अगर वो 500 से भी ऊपर चला जाएगा तो आपको और भी ज्यादा लॉस हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने 500 में सेल किया था, वो सॉरी 100 में सेल किया था, और अब वो मान लीजिए 500 चला गया, तो यानी अब आप अगर उससे एग्जिट लेना चाहेंगे तो आपको 500 पे बाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमेशा सेलर को लगभग 1.5 लाख रुपीस मार्जिन देना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उसका लॉस अनलिमिटेड होता है, इसलिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। सेलर को हमेशा लिमिटेड प्रॉफिट होता है, बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। ये है दोस्तों बायर्स एंड सेलर का डिफरेंस। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हाउ टू बाय कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, यानी कि आपको कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है, आप कैसे डिसाइड करेंगे। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आप या तो स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, स्टॉक्स के ऑप्शंस में, या इंडेक्स में काम करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। अगर आप ऑप्शन चेन की मदद लेकर के ये चाहते हैं कि मैं कॉल खरीदूं या पुट खरीदूं, ये आपको सब चीज पता चल जाएगी दोस्तों केवल ऑप्शन चेन देख करके। तो चलिए दोस्तों अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ से फिर से एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, कॉल वर्सेस पुट में अगर कॉल ऑप्शन, जो कॉल ऑप्शन होता है दोस्तों उसकी शॉर्ट फॉर्म है सीई, पुट ऑप्शन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पीई। यानी कि अगर आपको बाय व्हेन यू आर एक्सपेक्ट द स्टॉक और इंडेक्स टू गो अप, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कॉल ऑप्शन करना है, यानी कि सीई साइड जाना है। अगर मार्केट आपको लगता है डाउन जाएगी तो आपको पुट बाय करना है। ये एक सिंपल लॉजिक है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर दोस्तों, बाइंग ए कॉल और पुट यूजिंग द ऑप्शन चेन इज मेनली अबाउट रीडिंग। आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आपको कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है तो दोस्तों आपको क्या क्या समझना है। मार्केट की डायरेक्शन देखनी है, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, ओपन इंटरेस्ट को चेक करना है, प्रीमियम प्राइस देखना है, कौन सा प्रीमियम है, कितने प्राइस पर मिल रहा है, एक्सपायरी कब है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर बुलिश सेटअप है, यानी कि मार्केट अप साइड में जा रहा है, इसको बोलते हैं बुलिश सेटअप, तो आपको क्या क्या देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्राइस मेकिंग हायर हाई, जैसे कि ये हाई बनाया फिर से हाई बनाया, हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई, हायर हाई। हर बार देखेंगे तो हायर हाई चल रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया प्राइस मार्केट हायर हाई। तो यहाँ से हमें पता चल गया बुलिश सेटअप है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्डिंग है, हर बार एक सपोर्ट को जो है होल्ड करता हुआ चल रहा है, ये जैसे सपोर्ट है इसको होल्ड कर रहा है, इसको नीचे नहीं तोड़ रहा है, हर बार एक सपोर्ट ले रहा है, ऊपर चलता जा रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्डिंग। उसके बाद कॉल राइटिंग एग्जिस्टिंग, जब भाई साहब मार्केट ऊपर जाएगा तो जितने भी कॉल राइट करके बैठे हैं, यानी कि कॉल को चाहते थे वो गिराना लेकिन वो गिरा नहीं पा रहे हैं और उनके एसएल कट रहे हैं, इसका मतलब मार्केट और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, पुट ओआई इंक्रीज, और पुट में ओआई जो है बढ़ता जा रहा है। जब भी कभी दोस्तों मार्केट बुलिश है और पुट साइड में ओआई बढ़ता है और अप ट्रेंड होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और प्राइस हायर हाई लेवल बनाता है, तो दोस्तों अब आपको वहां पर कॉल बाई करना होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉल कब बाई करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप जो है अपना प्रॉफिट बना सकते हैं कॉल साइड को बाई करके। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपको मार्केट में ये पता है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है और बेयरिश सेटअप क्या होता है, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है, सेम चीज देखनी है दोस्तों, ब्रेकिंग सपोर्ट। यानी कि आप ध्यान दीजिए, जैसे कि ये सपोर्ट है और ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो जब मार्केट नीचे आती है और इस सपोर्ट को तोड़ देती है तो मार्केट और भी नीचे जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है प्राइस ब्रेकिंग सपोर्ट, यानी कि प्राइस जो है सपोर्ट को ब्रेक कर रही है और कॉल वाई इंक्रीज हो रहा है। कॉल वाई मतलब ऊपर से दबाव बढ़ रहा है, तब आपको पुट बाई करना है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं रीड ऑफ ओपन इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हाउ टू यूज ओआई। ओआई को कैसे यूज करते हैं। अगर हाईएस्ट कॉल ओआई है तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, अगर हाईएस्ट पुट ओआई है तो एज ए सपोर्ट का काम करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों पहले ही। चलिए अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, ऑप्शन चेन के अंदर सिग्नल मिलेगा आपको और उसका क्या मीनिंग होता है। यानी कि कॉल अगर इंक्रीज हो रही है, कॉल का ओआई इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है,
पुट में अगर वाई इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि कॉल वालों के एसएल कटते जा रहे हैं जिन्होंने सेलिंग किया था, यानी कि सेलर के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। ठीक है, जो सेलर है वो चाहते थे मार्केट गिर जाए, लेकिन उनके मार्केट ऊपर जा रहा है, उनके एसएल कट रहे हैं, इसका मतलब बुलिश है मार्केट। सेम इसी प्रकार अगर पुट में अनवाइंडिंग हो रही है तो यहाँ पर बेरिश हो गया, और हाई वॉल्यूम है प्लस ओआई भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि वहां संख्या भी बढ़ रही है और कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में बड़ी रैली आ सकती है दोस्तों। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ऑप्शन चेन में ये सब चीजें मिलती हैं। अब दोस्तों लास्ट में हम आते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स फॉर बिगनर। बिगनर के लिए क्या रूल है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। नेवर बाय रैंडमली, आपको कभी भी रैंडमली नहीं खरीदना है। ठीक है, बाई सेल नहीं करना है। ऑलवेज वेट फॉर, किसके लिए वेट करना है, ब्रेकआउट का, ब्रेक डाउन का। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए थे, जब भी कभी इसको ब्रेक करे तो आपको अप जाना है, या जब भी आप इसको ब्रेक करे तो डाउन जाना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट, लेवल को तोड़ेगा तो ब्रेक डाउन। ट्रेंड कंफर्मेशन करना है आपको, यानी कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसका कंफर्मेशन देखना है। उसके बाद आता है परफेक्ट एटीएम ऑप्शन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि ऑप्शन में एक होता है एटीएम यानी कि एट द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम, एक होता है आईटीएम यानी कि इन द मनी। ये तीन चीजें होती हैं दोस्तों। तो मोस्टली आपको जो बाई करना है वो एट द मनी पर करना है, क्योंकि वहां पर मूवमेंट अच्छे रहते हैं। तो आपको एटीएम ऑप्शन को प्रीफर करना है, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करनी है वो एटीएम वाली ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आता है यूज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पैसा साफ हो जाएगा अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि 100 वाली चीज़ अगर 80 आ गई और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 20 पॉइंट का ही ऐसे लूंगा, तो 20 पे आपको निकलना होगा, अदरवाइज वो जीरो भी हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी तक वो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अवॉइड एक्सपायरी डे इनिशियली। अगर आप नए हैं, आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना करें। बहुत ज़्यादा हाई भी रहता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट बहुत अप डाउन करता है, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा और आपके एसएल कटते चले जाएंगे। इधर वो एसएल काटेगा और फिर दोबारा से रॉकेट बन जाएगा। तो ऐसे केस में आपको अवॉइड करना है दोस्तों, एक्सपायरी वाले दिन आपको ट्रेड ही नहीं करनी। आप नेक्स्ट एक्सपायरी की प्लान कर सकते हैं उसी दिन। उसके बाद आता है ट्रेंड लिक्विडिटी स्टॉक इंडेक्स इंडिसेस, यानी कि आपको ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम हो, ज़्यादा पब्लिक काम करती है, ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। कई बार क्या होता है, लोग ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ना तो उसमें बायर मिलते हैं ना ही सेलर मिलते हैं। ऐसा स्ट्राइक प्राइस या ऐसा स्टॉक्स भी सेलेक्ट नहीं करना है जिसमें बायर और सेलर हो ही ना। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको हर चीज़ प्लान करते हुए चलना है। तो फिलहाल दोस्तों ये जो है वीडियो का जो पार्ट है ये अभी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन चेन में आप क्या क्या देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब कैसे देखना है, कहाँ देखना है, ये आपको मिलेगा ऑप्शन चेन के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक नई वीडियो में आपको हर चीज़ बताने के लिए रेडी हूँ। बस आप अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों मैं एक आपको खास बात, इंपॉर्टेंट बात जो है मैं बताना चाहता हूँ। ये जो चैनल है दोस्तों ये अभी नया है, लेकिन जो मेरा पुराना चैनल था वो था आइडिया ऑफ द ट्रेडिंग। तो दोस्तों आइडिया ऑफ द ट्रेडिंग में लगभग मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर थे, मेरा सिल्वर बटन भी है मेरे पास, लेकिन किसी कारणवश वो चैनल डिलीट हो गया। ठीक है, अभी जो चैनल है वो ये नया है, आप उसे फॉलो कीजिए। मैं वही इंसान हूँ जो आइडिया ऑफ द ट्रेडिंग का इंसान था। ठीक है, तो दोस्तों चैनल बदल गया है, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। और आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, हम और भी आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।